हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरु माहिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 13 नवंबर से लेके 19 नवंबर तक की। तो चलिए देखते हैं फिर क्या मैसेजेस है इस वीक में। द एम्परर, किंग ऑफ swords, ace of swords, two of swords, and ten of swords। ओके, तो हमारे पास एस ऑफ swords है। आई थिंक आप दोनों के बीच बिल्कुल कम्युनिकेशन नहीं है, और सिचुएशन यहाँ तक भी हो सकती है कि जब भी आप बात करना शुरू करते हैं तो घूम फिर के किसी टॉपिक पे आ जाते हैं, और वो टॉपिक आप दोनों के बीच फिर से आर्ग्यूमेंट की वजह बन जाता है। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों पूरी तरह से इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की कमियों पे फोकस्ड है। ये पर्सन सिर्फ ये देख रहा है कि आपने क्या नहीं किया, बजाय ये देखने की आपने क्या किया है इनके लिए। आप शायद इस वक्त समझ नहीं पा रहे कि आपका ये पर्सन है कौन, आखिर वो इतनी कंप्लेंट्स क्यों कर रहा है। आप भी शायद उनके उस साइड को महसूस नहीं कर पा रहे जो आप पहले किया करते थे। टू ऑफ सॉर्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आप में एक बहुत क्लोज बॉन्ड हुआ करता था। इनफैक्ट आप दोनों एक दूसरे से इंटरट्वाइंड थे, यानी ऐसा लग रहा है कि नसीब आपको एक साथ लेके आया था। एंड ये जो स्टोरी है ये आपके मिलने से पहले लिखी गई थी, एंड आपको मिलना ही था। पर इस पॉइंट पे शायद आप दोनों बिल्कुल टूटे हुए हैं, और आप दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं जो कुछ भी हुआ उसके लिए। टू ऑफ सॉर्ड्स आपसे कह रहा है कि ये वक्त है ये समझने का कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो टेम्प्रोरी है और इल्यूजनरी है। ओके, आप इस किंग ऑफ सॉर्ड्स से डील कर रहे हैं। ये किंग ऑफ सॉर्ड्स एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो बहुत स्टबर्न है, जो बहुत प्रैक्टिकल है, और बहुत ज़्यादा डोमिनेट करना पसंद करता है किसी भी सिचुएशन को। हो सकता है ये अपने घर में बड़े हों, या ये हमेशा से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते आए हैं। एंड इसी कारण से उन्हें लगता है कि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, बहुत समझदार है। एंड आपको उनके आगे सरेंडर कर देना चाहिए, या फिर आपको अपने दिमाग का यूज़ करना बंद कर देना चाहिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो है हर जगह आपको सपोर्ट करने के लिए या आपको सही रास्ता दिखाने के लिए। द एम्परर के साथ ये एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो अपने ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता है। एंड ये समझना कि उन्हें ही बेहतर पसंद है, उन्हें ही बेहतर नॉलेज है, एंड उनके ही आइडियाज़ बेटर हैं। ये एक तरीके से इनके ईगो को बूस्ट करता है, इन्हें ये महसूस कराता है कि ये सबसे ऊपर है और सबसे स्ट्रांग भी। तो द एम्परर आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है, हालांकि ये चीज़ें इस पॉइंट पे तो पॉसिबल नहीं लग रही है, क्योंकि जब भी ये पर्सन अपने
इंटेंशंस को जाहिर करेगा। इंटेंशंस को तो ये डायरेक्टली जाहिर करेंगे नहीं सीधे शब्दों में, मगर आपको किसी काम को करने के लिए फोर्स कर सकते हैं बार बार। हर बार आपको ये लगेगा कि आप इसके लिए रेडी नहीं हैं, एंड यूनिवर्स भी आपसे कह रहा है कि आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना चाहिए। एंड अगर आपको स्पेस चाहिए, अगर आपको टाइम चाहिए, तो इस पर्सन को वेट करने के लिए कहिए, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो आप सही कर रहे हैं। इनफैक्ट आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये सिचुएशन पेनफुल हो सकती है, पर यकीन मानिए जितनी पेनफुल ये आपके लिए है उतनी ही इनके लिए भी है। ये पर्सन मूव नहीं कर पा रहा, इन्हें लगा था कि मूव ऑन करना बहुत इजी होगा। इस तरीके से फोर्स करके वो आपसे कुछ भी करवा सकते हैं, और अगर नहीं भी करवाते हैं तो, या आप नहीं भी करते हैं तो वो बहुत आसानी से मूव ऑन कर जाएंगे, और उन्हें तो कोई भी मिल जाएगा, या उनके इमोशंस इतने स्ट्रांग नहीं है। एटलीस्ट यही इस पर्सन को लगता है आज तक। एम्परर को यही लगता है कि इमोशंस के वो स्लेव नहीं हो सकते, वो किसी के भी स्लेव नहीं हो सकते, वो अपने दिल के हाथों मजबूर नहीं हो सकते। पर अभी उन्होंने नई डिस्कवरी की है कि ऐसा हो सकता है। यहाँ पे बहुत सारे सॉर्ट्स हैं, तो डेफिनेटली आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हो सकते हैं, पर ये इतना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है ऑफ कोर्स। एंड ये रीडिंग हमेशा सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, क्योंकि इन दी एंड ये जनरली रीडिंग है। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2023 की, तो मैंने उसके फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर को ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Knight of Swords, Seven of Pentacles, the Magician, Ace of Cups, and the High Priestess। तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स काफ़ी बेचैन हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जो ये सिचुएशन है उनके कंट्रोल से बाहर जा रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ उन्हें उम्मीद थी कि जैसे आप हमेशा से पेशेंस रखते आए हैं, आगे भी रखते रहेंगे। आपका पेशेंस कभी ख़त्म ही नहीं होगा, अनएंडिंग पेशेंस है। एस ऑफ कप्स के साथ उन्हें लगा था कि फाइनली उन्हें आप मिल गए हैं, और अब आगे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो फ्री होके जो चाहे वो कर सकते हैं, एंड उन्हें कभी भी आपको गंवाना नहीं पड़ेगा। पर द मैजिशियन के साथ जो चीज़ें हो रही हैं वो उस पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। ओके, उन्हें लग रहा है कि ये सारी चीज़ें भ्रम है। एंड द हाई प्रीस्टेस उन्हें थोड़ा सा सरप्राइज कर रही है। ये हाई प्रीस्टेस आप है। इस पर्सन को लग रहा है कि आपके अंदर बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं। ऐसा बहुत कुछ है आपके बारे में जो वो अभी तक नहीं जानते। आपके अंदर वो विल पावर है जो आपको खुद के लिए स्टैंड करने की ताकत देती है। आपके अंदर इंट्यूशन है, आप समझ सकते हैं कि कौन सा पर्सन कैसा है और कब क्या होने वाला है। इस पर्सन को इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि आपके अंदर से ये द हाई प्रीस्टेस निकलेगी। चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। प्रोटेक्शन, कॉल बैक योर पावर, कट द कॉर्ड, सोल रिट्रीवल। आपसे कहा जा रहा है कि अपनी पावर को वापस रिगेन करना ज़रूरी है। ज़रूरी है कि उन बंधनों को आप तोड़ दें जो आपको नेगेटिविटी की तरफ खींच रहे थे। ज़रूरी है कि आप अपने सोल को नरिश करें या सोल पे ध्यान दें। जब हम अपने सोल पे ध्यान देते हैं तो सोल हेल्दी होती है और वो हमें
जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे कहीं ज़्यादा रिवॉर्ड देती है। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।